बिच्छू, आप और हम जैसे तमाम लोग इस जीव से डरते हैं। इसके डंक को देखते ही दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसको देखने के बाद मन में घिन सी आ जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि ये बिच्छू आपको करोड़पति बना सकता है। जहरीला बिच्छू कैसे बना सकता है किसी को करोड़पति? इसको समझने के लिए आपको दो आंकड़े देखने होंगे। आज की तारीख में सबसे महंगा धातु है सोना। अगर आपके पास 1 किलो सोना है तो इसकी कितनी कीमत होगी? करीब करीब 1.5 करोड़, यानी कि बिच्छू का जहर। जिस बिच्छू को जहरीला मानकर हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उससे डरते हैं, उसी बिच्छू से चीन में करोड़पति बनाने की नर्सरी खुल चुकी है। एक नर्सरी में करोड़ों बिच्छू और उससे निकलने वाला हजारों लीटर जहर। बिच्छू से करोड़पति बनाने वाली नर्सरियों के बारे में सिर्फ एक हिंट आपको रोमांचित कर देगा, क्योंकि 1 लीटर बिच्छू के जहर की कीमत सोने से 50 गुना ज्यादा, करीब करीब 80 करोड़ रुपए है। इसलिए बिच्छुओं के जहर को चीन में लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। लेकिन इस लिक्विड गोल्ड का कारोबार कैसे होता है? बिच्छुओं का ये जहर बिकता कैसे है? और सबसे रोमांचक बात, 1 सेकंड में 10 बार डंक मारने वाले इन खतरनाक बिच्छुओं को पाला कैसे जाता है? सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। ये चीन के शेडोंग प्रांत के गांव का फार्म है, यूं कहिए बिच्छुओं की नर्सरी। इस नर्सरी की तस्वीरें इन दिनों चीनी मीडिया के हवाले से पूरे वर्ल्ड में वायरल हैं। हो सकता है इसकी कोई रील आप तक भी पहुंची हो, लेकिन इस नर्सरी की कहानी महज रील जितनी छोटी नहीं है। शेडोंग के आसपास के गांव यूं समझिए कि पूरा इलाका इन बिच्छुओं की वजह से समृद्ध है, धनी है और यहाँ तक स्वरोजगार संपन्न है। और रोजगार भी कोई 1000 लाख का नहीं, बल्कि बिच्छुओं के जहर से अरबों की पूरी अर्थव्यवस्था। सिर्फ शेडोंग प्रांत की नर्सरी से 13,000 लीटर जहर निकलता है। 1 लीटर जहर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 80 से 85 करोड़ रुपए है। इस तरह 13,000 लीटर की कीमत हुई 11,000 करोड़ रुपए। और ये तो सिर्फ एक प्रांत की नर्सरी हुई, जहां लाखों बॉक्स में करोड़ों बिच्छू एक साथ रखे जाते हैं। चीन में ऐसी नर्सरी सैकड़ों है, बल्कि यूं कहिए चीन के गांव में बिच्छुओं के जहर का कारोबार फल फूल रहा है। बिच्छुओं के जहरीले डंक का हर पल डर और उनके जहर से करोड़ों का खेल क्या उतना ही आसान है जितना आपको चीन की नर्सरी की तस्वीरों में दिखा है? अगर आपको ऐसा किसी भी एंगल से लगा है तो थोड़ा सा रुक जाइए। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू कहाँ होता है? इस जहरीले बिच्छू का डंक अगर आपको लग जाए तो इंसान का आखिर क्या हाल हो सकता है? पहले इसको समझ लेते हैं। स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में आपको क्लियर कर दें, चीन की इस नर्सरी में जो बिच्छू दिख रहे हैं वो दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में शामिल नहीं हैं। हाँ, चीन के सबसे जहरीले बिच्छू जरूर हैं, जिनका वैज्ञानिक नाम है ओलिवियरस मार्टेंसी, यानी कि चीनी बिच्छू। ओलिवियरस मार्टेंसी नाम के इन चीनी बिच्छुओं की खासियत ये नहीं है कि ये जहरीले हैं, बल्कि इनकी खूबी है ये दुनिया के किसी भी बिच्छू से एक डंक में ज्यादा जहर निकालते हैं। ओलिवियरस मार्टेंसी के एक डंक से 2 मिलीमीटर जहर निकलता है। 1 मिलीमीटर जहर की कीमत करीब 9 लाख रुपए है। इस तरह एक डंक में 2 मिलीमीटर जहर की कीमत हुई 18 लाख रुपए। यहाँ आपको बता दें कि चीन के ओलिवियरस मार्टेंसी बिच्छुओं से ज्यादा जहरीला भारत का रेड स्कॉर्पियन यानी लाल बिच्छू होता है। लाल बिच्छू के ही टक्कर का होता है ऑस्ट्रेलिया का डेथ स्टॉकर, जिसका जहर इतना ताकतवर होता है कि इनके एक डंक से इंसान की जान चली जाए। लेकिन गौर कीजिए, बिच्छुओं के जहर का कारोबार सबसे जहरीले बिच्छू वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बजाय चीन में फल फूल रहा है। आखिर कैसे? चीन के एक प्रांत में अगर बिच्छुओं के जहर का कारोबार फल फूल रहा है तो उसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहला है पारंपरिक। दरअसल चीन के लोगों का जो फूड हैबिट है वो एक बड़ा कारण इस वजह से है क्योंकि चीन में लोग सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले कीड़े मकोड़े जो हैं वो खाते रहते हैं। यही वजह है लोगों में डर कम है। दूसरा बड़ा कारण है रिसर्च। दरअसल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन में जितनी रिसर्च हुई है उतना शायद ही कहीं और हुआ हो। शेडोंग की नर्सरी में जो बिच्छुओं की व्यापक ब्रीडिंग दिख रही है वो आज से 2 दशक पहले किसी सपने की तरह था, क्योंकि चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में बिच्छुओं को पालने और जहर निकालने का तरीका पारंपरिक था। लेकिन चीनी वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रगति की है उसी का कमाल है ये बिच्छू फार्म।
जो अब चीन में एक उद्योग बन गया है। इस फार्म में आप जो हजारों बक्से देख रहे हैं, सैकड़ों मीटर में बक्सों की कतारें देख रहे हैं, वो भले ही देखने में साधारण है, लेकिन इसमें बिच्छुओं की ब्रीडिंग से लेकर फुल ग्रोथ के हर स्टेज तक तकनीक का इस्तेमाल है। बिच्छुओं के बक्से में नियंत्रित टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फूड साइकिल सब कुछ बेहद ध्यान से करना पड़ता है। ये बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र की अनूठी प्रयोगशाला है, जिसमें बिच्छुओं के लिए ब्रीडिंग बॉक्स, प्रजनन बॉक्स और मैच्योर और जहर के लिए तैयार बिच्छुओं के लिए अलग अंधेरे कॉर्नर डिटेल रिसर्च के बाद तैयार किए गए हैं। और चूंकि हर बिच्छू यहाँ जहरीले हैं, लिहाजा ब्रीडिंग से लेकर जहर निकालने की प्रोसेस तक हर स्टेज में बेहद सावधानी बरती जाती है। चीन के लोग इसमें पारंपरिक तरीके से ही माहिर हैं, लेकिन इस नर्सरी में तकनीकी कौशल ने पूरे कारोबार को हजारों करोड़ का उद्यम बना दिया है। तो अब आपके जहन में सवाल होगा कि बिच्छुओं के जहर का होता क्या है, इनका जहर बिकता कहाँ है और इसे खरीदता कौन है। ये किसी भी कारोबार का बुनियादी पहलू है। अगर डिमांड नहीं होगी तो उत्पादन या सप्लाई चेन सब कुछ ठप पड़ जाएगा। तो फिर चीन में अगर हजारों करोड़ के जहर का कारोबार चल रहा है तो इसकी डिमांड और सप्लाई चेन जरूर होगी। पहले इसको समझ लेते हैं। जहर के बारे में दो कहावतें आपने जरूर सुनी होंगी। पहली ये कि जहर ही जहर को काटता है, और दूसरी कहावत ये कि जहर एक ऐसा केमिकल है जिसकी मात्रा अगर इंसान की सहन शक्ति के भीतर हो तो वो नशा बन जाता है। आपने ऐसी तस्वीरें पहले भी देखी होंगी, खबरें पढ़ी होंगी कि लोग ड्रग्स वाली किक के लिए सांप और बिच्छू से डसवाते हैं। लेकिन यहाँ आपको तथ्य के आधार पर इन दोनों कहावतों के बारे में दिलचस्प बात बताते हैं। किंग कोबरा एक डंक में 1000 मिलीग्राम जहर छोड़ता है, लेकिन एक बिच्छू एक डंक में 2 मिलीग्राम ही जहर छोड़ता है। लेकिन डेथ स्टॉकर जैसे बिच्छू के एक ही डंक से इंसान मर जाता है। यानी बिच्छू का जहर कोबरा से 500 गुना कम होने के बावजूद खतरनाक है। कोबरा का जहर 7 से 10 करोड़ प्रति लीटर बिकता है, लेकिन डेथ स्टॉकर बिच्छू के 1 लीटर जहर की कीमत 80 से 85 करोड़ रुपए तक है। ये तथ्य बताते हैं कि कोबरा का जहर इंसान की मौत का कारण इसलिए बनता है क्योंकि एक डंक में उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जबकि बिच्छू के डंक में जहर कम। बिच्छुओं में जहर की यही कम मात्रा इसे दुर्लभ भी बनाती है और बेशकीमती भी। तो सवाल यह है कि बिच्छुओं के इस बेशकीमती और दुर्लभ जहर का आखिर होता क्या है, और अगर कच्चा माल इतना महंगा है तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स कितने महंगे होंगे, और सवाल ये भी है कि आखिर वो प्रोडक्ट्स हैं कौन से। ये जानने के लिए ये दिलचस्प रिपोर्ट जरूर देखिए। जैसा कि हमने पहले बताया, हर जहर एक केमिकल होता है और अपनी जटिल रासायनिक संरचना और इस पर मेडिकल रिसर्च के लिए महंगा होता है। बिच्छुओं के डंक से जब जहर इंसान के शरीर में प्रवेश करता है तो यह हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। कुछ मामलों में कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा होती है कि इंसान की मौत हो जाए। लेकिन अगर इसकी जगह जब कंट्रोल यूनिट यानी निश्चित मात्रा में इस्तेमाल की जाए तो ये जीवन रक्षक बन जाता है। यहाँ आप ध्यान से समझिए, इसमें मुख्य केमिकल होता है न्यूरोटॉक्सिन, जो मूल रूप में जानलेवा होता है। इसके साथ प्रोटीन और पेप्टाइड्स का मिश्रण होता है। न्यूरोटॉक्सिक पेप्टाइड्स हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जहर को जो तेजी से फैलाने का काम करते हैं। जहर के प्रोटीन एंजाइम से कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों की दवा बनती है। लकवा, अस्थमा और हृदय रोग की दवाइयों में भी ये इस्तेमाल होता है, और इसके साथ कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट भी इसी जहर से बनते हैं। चीन में तो बिच्छुओं के जहर का इस्तेमाल सदियों से इलाज में होता रहा है। अब ये विज्ञान और तकनीकी की वजह से अधिक प्रयोग होने लगा है। तो अगली बार आप बिच्छू को देखिए तो देखते ही दुश्मन न मान बैठे, बल्कि ये समझिए कि आपने बिच्छू की असली ताकत और खासियत पहचान ली है। इसलिए बिच्छू देखे तो ये न समझे कि इसका डंक जान ले लेगा। इसके जहर की तासीर जान बचाने वाली भी है।